नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के घड़ी चौक में जाकर आम जनता को संबोधित किया और अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किए गए वादे को हमने पूरा किया है और जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है उस गारंटी को हम जरूर पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने अटल वचन पत्र को भी साझा किया है और कहा कि जो नजूल में रहकर ये जो है पट्टा नहीं बनता है तो उनको पट्टा देने के हिसाब से नया कानून बनाया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के नाम से जो संपत्ति है उसमें 20% की छूट दी जाएगी। आज ये चुनावी अवसर में, चुनाव के इस दौर में हम सबके बीच में हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मंजूषा दीदी के प्रचार के लिए, उनके लिए मत मांगने के लिए, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए, अपील करने के लिए हमारे बीच में हमारे मंत्री, छत्तीसगढ़ विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित हैं, विधायक राजेश अग्रवाल जी, विधायक प्रबोध मिंज जी सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं आप सबके बीच में अधिक समय नहीं लेते हुए सीधे अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करें। मुख्यमंत्री जी बस 2 मिनट के अंदर यहां पहुंचे वाला है। सब जन से निवेदन है कि अपन परिचालना ग्रहण करला। बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री जी आने वाला है। 3100 रुपया में धान खरीदी और 21 कुंटल पर स्वागत है भाई, स्वागत है, मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। आप सबके समक्ष मंच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ चुकी है। दोनों हाथ जोड़ के हमारे साथ ही हमारे महापौर पद के प्रत्याशी बहन मंजूषा दीदी भी मंच में उपस्थित है। आप सबसे आग्रह है ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी अभी बहुत ही कम समय में सरगुजा में अंबिकापुर नगर निगम के विकास हेतु 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें बहुत सा काम चालू होगी थे और अभी जब आए नहीं एक कि आए वाला 11 तारीख के नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी बहन मंजूषा दीदी ला एवं सभी पार्षद प्रत्याशी मला आप अपन मन के आशीर्वाद दिया, बहुमूल्य वोट देकर उमला विजयी बनैया। मैं बस अपील करे पर आई हूँ। 11 तारीख के मतदान है। हमारे युवा साथी बहुत ही हिम्मत और जज्बात हमें रौरे मोला मैं एक ही अनुरोध करत हो कि एक वोट ला मतदान केंद्र में पहुंचाए और भारतीय जनता पार्टी ला महापौर प्रत्याशी और 48 वार्ड के पार्षद मोला जिताए और नगर निगम कर ट्रिपल इंजन कर सरकार बनाए। बस इतना ही कहकर अपन वाड़ी ला विराम दे छत्तीसगढ़। मैं सबसे पहले आप मन के हृदय से स्वागत और अभिनंदन करत हूं। और आज अंबिकापुर में और आज के रोड शो में अंबिकापुर वासी मन के अभूतपूर्व आशीर्वाद मिली से, अभूतपूर्व मन के प्रेम मिली से पूरे रास्ता भर पुष्प फेंक के पुष्प अर्पण करके हमार स्वागत करी ने। एक पूरे अंबिकापुर नगर निगम के वासी मन के बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अमन के आभार। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप मन से मैं कुछ मांगे पर आए हूं। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में आप मन के आशीर्वाद मिली, पूरे सरगुजा संभाग में आप मन कांग्रेस के सफाया करके पूरे 14 के 14 सीट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाओ। लोकसभा के चुनाव में भी प्रदेश में 11 में से 10 लोकसभा के सांसद जिता के, सरगुजा में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिता के आप मन आशीर्वाद दे हो। डबल इंजन के सरकार बन चुकी से और डबल इंजन के सरकार के काम भी दिखा थे पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में।
हमारे सरकार ला मात्र 13 महीना अभी हुई से, लेकिन 13 महीना में ही मोदी के गारंटी के जो वादा रही से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता मन से हमारा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं 2023 के विधानसभा चुनाव में आके वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहां पर जो 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, सबसे पहला काम सरकार का होगा उनका आवास स्वीकृति का। वो काम ला भी हम पूरा करे हैं। सरकार शपथ लेने के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होगी। आज प्रधानमंत्री आवास के निर्माण भी होते, उनके गृह प्रवेश भी करा था। किसान मन से किए वादा वो भी हम पूरा करे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी और 1 क्विंटल में 3100 रुपया धान के कीमत देने के काम, 2 साल के बकाया बोनस 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया वो भी देने के काम आप मन के सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी थे। इस साल पिछले साल से भी ज्यादा धान के खरीदी हुए हैं। 139 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुए हैं। और आज मैं आप लोग बताता हूं कि आज 27 लाख किसान मन धान बेची ने हमारे छत्तीसगढ़ में, उमन के खाता में आज 12,000 करोड़ रुपया अंतर की जो राशि है ओला सरकार भेजे के काम करे थे। 12,000 करोड़ 27 लाख किसान मन के अंतर के राशि एक मुश्त आज जारी हुई थे। 2 दिन 3 दिनों मन के खाता में पहुंचे में शायद समय लग सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो कथे वाला करते, आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में ये 13 महीना में 12 किस्त अभी 3 तारीख के महतारी बंधन के 1,000 उनके खाता में भेजे के काम आप मन के सरकार करी थी। रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मन आज भगवान राम के दर्शन करके आ चुकी नहीं। आज तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाए हैं। आदिवासी क्षेत्र में हमारे जनजातीय समाज के आजीविका के वो बड़ा एक माध्यम होते। 12.5 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ी हैं। तेंदुपत्ता की कीमत भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 करे हैं। बोनस भी बांटे के काम करत हन। तो ये सब काम 13 महीना के कम समय में हुई थे। अभी पिछले महीना हमने एक वादा और पूरा करे हन। हमन ये वादा करे रहन कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं वो मला साल में 10,000 देबो। और मला आप मला बताते हुए गौरव होते कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में अभी पिछले महीना 5,62,000 से ज्यादा व्यक्ति मन के 10,000 रुपया भेजे के काम करे हैं। 5,62,000। और आज ग्रामीण क्षेत्र में जो आबादी भूमि में हजारों लाखों व्यक्ति मन मकान बना के रही हैं, उमन के स्वामित्व कार्ड देने के काम भी हमारी सरकार करत। और उसने अब जिस तरह से हम मोदी के गारंटी लाए रहे विधानसभा के चुनाव में, और उनमें विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो अभी हम नगरीय निकाय क्षेत्र के विकास के लिए अटल विश्वास पत्र लाने हन। अटल विश्वास पत्र। और आज मैं आप मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करे हूं कि जिस तरह से मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विश्वास पत्र लाने हन। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
समस्त प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को माघी पूर्णिमा महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शुभ चिंतक टेकराम चंद्राकर कुरुद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ता सम्मेलन में केदार कश्यप का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली से कार्यक्रम स्थल तक जोरदार स्वागत किया। और आपको बता दें कि बीजेपी की जारी अटल विश्वास पत्र के घोषणा पत्र के मुताबिक कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, बस्तर प्रभारी जी वेंकट और आपको बता दें कि अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी पीछे से जो चेहरे हैं उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होगी। और कांग्रेस का ये नीति रहा कि वो कहीं न कहीं से ऐसे तत्वों को, आपराधिक तत्वों को वो संरक्षण देते हैं और संरक्षण देने के बाद उनका वो पीछे से लोगों के ऊपर वार करते हैं। पत्रकारों के साथ में जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसी घटना किसी के साथ ना हो ये हम चाहेंगे और आने वाले समय में इस तरीके से कोई घटना और निर्मित ना हो, इसके लिए भी हमारा संकल्प है। नगरीय निकाय चुनाव में बीजापुर की स्थिति क्या है अब तक? देखिए, बीजापुर पूर्व से ही बीजेपी के पक्ष में रहा है। पिछले बार इनडायरेक्ट चुनाव हुए थे और इनडायरेक्ट चुनाव में उन्होंने यहां पर विजय हासिल किया, लेकिन इस बार डायरेक्ट चुनाव है और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमारे नगरपालिका अध्यक्ष गीता पुजारी सहित हमारे 15 के 15 पार्षद प्रत्याशी यहां पर चुन करके आएंगे और विकास की गति यहां पर निचले स्तर तक पहुंचे, ऐसा संकल्प लेकर के हमारे यहां पर प्रत्याशी जा रहे हैं। और बीजापुर को आज जिला बनाने का दायित्व हो, चाहे नगरपालिका बनाने का कार्य हो, विकास का काम करने का बात हो, इस सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो एक मिसाल कायम किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में पूरे सिस्टम को यहाँ पर ध्वस्त किया है। हम आने वाले समय में यहाँ की पूरे कार्यों को पुनर्जीवित करेंगे और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं अनवरत रूप से हमारे लोगों को प्राप्त हो, ये हमारी कोशिश होगी। कल कांग्रेस ने आरोप लगाया, विधायक ने खुद वहां पहुंचे थे, कलेक्टर आचार संहिता उल्लंघन का, प्रधानमंत्री आवास योजना पर फॉर्म बांटने का मामला था। दूसरी बात, थोड़ी देर बाद भाजपा की तरफ से हाथापाई का जो आरोप लगता है। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बसंत कवासी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता एक सच्चे सिपा सलार है और उनके साथ में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के कार्यकर्ता अपने निचले स्तर पर सरकार के जितने भी संकल्प है, जितने भी घोषणा है, उनको लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और हमारा तो दायित्व है। हम लोग तो चाहे जंगल जमीन का पट्टा हो, चाहे नजुल जमीन का पट्टा हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे हमारे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क की बात हो, सारी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को बदौलत हुआ है। और हम चाहे सरकार में रहें, चाहे विपक्ष में रहें, हम जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं और हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर के केंद्र तक में है। और निश्चित तौर पे हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं का सपना कभी धूमिल नहीं होगा और आने वाले समय में हमारे सबके जो गरीबों का आवास का सपना वो साकार होगा। और जो भी इस तरीके से घटनाक्रम किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी। सर आखिरी सवाल, भाजपा हमेशा से कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती थी। अब ये हल्कों में, राजनीतिक हल्कों में चर्चा है कि भाजपा ने अपने ही पार्टी के नेता के परिवार के सदस्य को टिकट दिया। परिवार का बात कारोबार भाजपा की लग रहा है, किसके ऊपर है? परिवारवाद का। देखिए, परिवारवाद का यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकतंत्र पे हत्या करने का काम किया है, आज कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसको लेकर के मैं इतना ही कहूंगा कि वो चाहे
उनके पार्टी के मुखिया के रूप में हो और सुपर उसमें पीएम के रूप में उन्होंने काम भी किया। और आज तीन जो एक ही परिवार के, एक ही घर के, आज चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, एक ही परिवार के आज तीनों के तीनों लोकसभा में है। कोई ऐसा उनके पास में कार्यकर्ता नहीं है जो कहते हैं हमारे लोकसभा का नेतृत्व कर सके। तो ये दिखाता है कि परिवारवाद क्या है, और जिनके पास में नेतृत्व क्षमता नहीं है, जिसको जनता ने नकार दिया है, उसको कहीं ना कहीं से ऐसे सुरक्षित सीट में भेज करके वो जिता कर लाने का काम कर रहे हैं। सर, यदि नगर पालिका में आपकी जीत होती है तो कितना समय लगेगा पट्टा बांटने में जनता को? बिल्कुल जल्द से जल्द हम उसकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, सर्वे का काम स्टार्ट है और जल्द से जल्द हम उस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। की मानसिकता है, मुझे पता चला कि बधाई देता हूं और नगरीय निकाय के चुनाव का पार्टी का सरकार बने। उधर बीजापुर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि शांतिनगर इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फॉर्म भरवाए जा रहे थे, जिससे कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद लोगों को पकड़ लिया और इस मामले को लेकर विधायक मंडावी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर विधायक ने कहा कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से की जा रही थी। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करते हुए बात कही है और साथ ही आपको बता दें कि जिससे कि दोषियों पर उचित कार्रवाई हो सके। बीजापुर में नगर पालिका चुनाव चल रहा है और नगर पालिका चुनाव के दौरान आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो जनता को प्रलोभन देना, लालच देना या बढ़ जलाने का काम नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा बीजापुर नगर पालिका के सभी वार्डों में खुलेआम एक स्टॉल लगाकर इस तरीके से आप देख सकते हैं फार्म को भरवाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पंजीयन फार्म करके जनता को गुमराह करने के लिए हर वार्डों में बाकायदा स्टॉल लगाकर उन्हें भरवाया जा रहा है। जब हमको इसकी शिकायत मिली, हमने तत्काल अधिकारियों से, जिला निर्वाचन अधिकारी से और तमाम जो अधिकारी उनसे बात किया, और उसके बावजूद भी जब वहां घटना स्थल पर कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे, तो आज हम मजबूरन पूरे फार्म को लेकर और जो कुछ लोग जो वहां पर जो वहां मिले उन्होंने उनको पत्र हम लेकर यहाँ पर हम आए और वो ये जो व्यक्ति वहां पर फार्म भर रहा था, तो पूछे तो इनका कहना है कि बताया फोन के माध्यम से वीडियो भी हमारे पास है, उसमें इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष घासीराम नाथ के द्वारा में भरवाया जा रहा है। जब इनके सामने हमने घासीराम को, इन्होंने घासीराम का कार्यकर्ता को फोन लगाया तो उन्होंने जो घासीराम का नाम भी लिया, वो वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। आज हम प्रमाणित दस्तावेज के साथ में कलेक्टर महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी को ये आवेदन भी दे रहे हैं जो आचार संहिता उल्लंघन है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और लेकिन हमें भरोसा, हमें उम्मीद है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब जब चुनाव आता है तब तक भारतीय जनता पार्टी कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से, कभी पट्टे के नाम से, कभी किसी और के नाम से ये झूठा प्रलोभन देने का काम, फार्म भरवाने का काम करता है, तो सिर्फ चुनावी स्टैंड है और कुछ भी नहीं है। जनता को गुमराह करने का काम है। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, कार्रवाई करें, और कार्रवाई अगर नहीं होता है तो कल कांग्रेस पार्टी उधर विरोध प्रदर्शन सभी वार्डों में और बीजापुर नगर पालिका क्षेत्रों में करेगी। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष लालू राठौर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो अभ्यर्थी हैं और जो प्रत्याशी हैं वो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्रित फॉर्म लोगों से पंजीयन करा रहे हैं। इस पर उनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है और कुछ फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं। इसमें संबंधित पार्टी से स्पष्टीकरण लिया जाए। चलिए, ओके भैया, रेडी।
खबर बिलासपुर से है, जहां नगर निगम बिलासपुर के लिए निर्दलीय पार्षद की उम्मीदवार जिन्होंने जो है पहले भी समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किया है, उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर आज तक बिलासपुर में कई वार्ड में पीने के पानी के लिए झगड़े होते हैं। अगर वो पार्षद जो है चुनी जाती हैं तो पहली प्राथमिकता पेयजल फिर स्वच्छता अभियान रहेगी। पाइपलाइन लगी तो हुई है, पर वो बिल्कुल नाली के किनारे गंदे पानी की जगह से वो पानी भर रहे हैं, तो उन स्थितियों को देखते हुए अलग अलग तरीके से हम उसका निराकरण करेंगे। कैसा चल रहा है प्रचार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन और प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या पूछते हैं? बिल्कुल कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। लोगों का समर्थन और बहुत ज्यादा हमें प्यार मिलने को मिल रहा है। करती कि मैं आपके जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं दूर कर जी जी। कैसे समझाती? देखिए, हमने हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने उन्हें बताया है कि हम उसमें कैसे कैसे क्या क्या कार्य करने वाले हैं, तो उसको देख करके मैं आश्वस्त करती हूँ लोगों को कि देखिए, हम इस तरीके से आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं उसको हम दूर करेंगे। और वो लोगों की दुविधाओं को देखते हुए ही बनाया गया है। हमने पहले एक सर्वे किया और उस सर्वे में हमने ये देखा कि लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है। जी, बहुत ज़्यादा मुझे समर्थन और प्यार मिल रहा है और यही उम्मीद लगाई हुई है मैंने कि हमें इसी तरीके से विजय भी प्राप्त होगी। मैं ऐसे ही बस समाज सेवा के क्षेत्र में अपना पर्सनल कार्य करा करती थी और मुझे जो भी शौक था, जैसे मैं जाया करती थी वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, यहाँ पर मुझे लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना, उनके लिए जो भी सेवा करना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये ख्याल कैसे है कि एक बार पार्षद बना जाए फिर काम किया जाए? जी हाँ, अभी मौका मिला मुझे। जैसे ये महिला वार्ड हुआ तो इस क्षेत्र की जैसे ही मैंने दशा देखी, स्थिति देखी, तो इस क्षेत्र की दशा देख करके मुझे ये लगा कि मुझे अब मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं इस क्षेत्र में जाकर के इस राजनीति के क्षेत्र से ही इस कार्य की शुरुआत करूं, एक समाज सेवा के तौर पे ही क्यों ना। तो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से क्यों नहीं लिया आपने? जी, हमने किया था, कांग्रेस से हमने दिया था, बट हमें मिल नहीं पाई वो टिकट। लेकिन आपने जज्बा रहा कि मेरे को पार्षद बनना। जी जी बिल्कुल, चाहे निर्दलीय क्यों ना लड़ना पड़े इसके लिए। कौन सी चीज आपको परेशान करती है वार्ड में? सबसे ज्यादा पानी की समस्या है और गंदगी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रही है। उधर वरिष्ठ अधिवक्ता साधना जायसवाल ने विधायक बेलतरा सुशांत शुक्ला पर धमकाने और जान से मारने की धमकी के विरोध में बिलासपुर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मामला और स्थानीय समितियों का दावा दोनों अदालत में है। आज शिवघाट सरकंडा की पूजा समिति और उनके अधिवक्ता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया गया, जिसमें क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। और उसको तोड़ के, उस स्कूल को तोड़ के पुल बनाया गया। उस समय मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहां पर था और मैंने वहां चक्का जाम किया, आंदोलन किया था कि स्कूल को न बनाया। वहां डोंगा घाट, जो आज पेट्रोल पंप है BR यादव, वहां वो डोंगा घाट आज भी आप पुराने निकाल में आप देख सकते हैं, वो डोंगा घाट के नाम से जाना जाता था उस जमीन। और डोंगा घाट उसका इसलिए मैंने विरोध किया था कि डोंगा वो सरकारी जमीन है, आपको पुल वहां बनाना चाहिए, स्कूल को नहीं तोड़ना चाहिए आपको। ये शासन से हम निवेदन किया, लेकिन बना, फिर हम चक्का जाम किए, मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद काम को छोड़ भी दिया गया। तो वहां पर क्या गवर्नमेंट लैंड तो है, वहां ये पेट्रोल पंप के बगल में आज भी जमीन है, वहां पे लकड़ी टाल के बगल में, हाँ ये नाला भी बना हुआ है वहां पर। तो सरकारी जमीन जहां पर है वहां पर खाली है, तो जो सरकारी जमीन है वो हमारी जमीन है। इस प्रकार का लोगों जो धर्म रहता है वो नारा सामने आ ही जाता है ना, तो इसी का विरोध है। और हमारा ये है कि शिवघाट सरकंडा सदियों से वहां हमारा घाट रहा है, आगे भी हमारा घाट रहेगा, कोई उसमें कब्जा कर नहीं सकता। और शासन भी चाहेगी तो शासन भी से हम ले लेंगे। तो अगर शासन बोलती है, अगर कब्जा किसी को दिला देती तो भी हम शासन से गुना लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर हजारों लोगों का निस्तारी वहां साधन होता है। मेरा जमीन है, तो एक ही जमीन का दो जमीन कैसे हो सकता है? पहले सरकारी किसी व्यक्ति ने किया, वो जमीन उस समय मेरा जमीन ऐसा करके नहीं किया था, वो जमीन हमारा है। इसमें ये जो है ये बगल में, तो हमारा ये सरकारी जमीन है, इसमें सरकारी जमीन में आप लोग क्यों कब्जा कर रहे हो? जब चबूतरा बना था तब उसने आपके कर किया। आप दोनों को विवाद नहीं, विधायक का क्या काम था? विधायक देखिए, विधायक का कोई उसमें नहीं, विधायक क्यों बनते हैं? जनहित के लिए तो बनते हैं ना, जनहित वो सामने उनका मकान है,
उनको जानकारी आओगे तो अपना विषय रखे हुए हो। विधायक जी का वहाँ पे कोई काम नहीं है। मेन ये है कि वो भी ये जमीन पहले से हमारे समिति के द्वारा पहले से हम लोग वो शिवघाट के निवासी होने के नाते 30 दिसंबर को और अभी 18 जनवरी को क्या बोलते हैं रिमाइंड करवाने के नाम से कलेक्टर महोदय को लेटर नहीं वो समझ मैं पहले बताया आपको नहीं मैंने पहले बताया आपको कि समाचार में पढ़े कि शारदा मंदिर के नाम से ये हो रहा है। तो शारदा हम लोग शारदा मंदिर में रहते हैं और आपके जैसे जीते जागते लोग हैं, लोकतंत्र में लोकतंत्र वासी हैं हम लोग। तो हमारे सामने अगर कोई समस्या है और हम घर में बैठे रहेंगे, कहाँ की बात करें? वो समस्या हमारी समस्या है, न कि विधायक की समस्या है, पूरे मोहल्ले की समस्या है। कब्जा दिला रहे हैं, जिसके विरुद्ध हमने अपील भी किया अभियान पार्टी के जो कल के लिए लंबी है प्रकरण, इसके लिए भी अपन हो गया उसमें। और एसडीएम साहब के द्वारा आपके पास लाइब्रेरी में 6 सदस्यीय टीम गठित किया है और ये लोग जब कब्जा लेने के लिए आए थे वहाँ किसी तरह के मोहल्ले वाले का कोई आपत्ति नहीं की गई है, न किसी प्रकार की भद्रता की गई है। विधायक महोदय को बदनाम करने के उद्देश्य से मतलब उनके ऊपर आक्षेप लगा दिया। मुआवजा किस बात का मिल गया? एक मिनट, एक बोल रहा है वो गलत समयांकन प्रस्तुत करके जो पटवारी प्रतिवेदन किया वो गलत तरीके से प्रतिवेदन किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला